तो आज का क्या टॉपिक है? क्या टॉपिक है? पोस्टर देखा था? आपने देखा था? आपने देखा था? द एडवेंट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। कभी भी आप क्लास में आ रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए क्या डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो पोस्टर बना के मतलब क्या है? इसके लिए अलर्ट रहना सीखो, है ना। मंदिर में जाएंगे, कुछ तो भी बोलेगा बाबा, सुन के हम लोग प्रसाद खा के आ जाएंगे, वो भाव नहीं रहना चाहिए। प्रिपेयर रहना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ तो कुछ लेने जा रहा हूँ, ये भाव रहना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर होके नहीं आओगे कि मैं जा रहा हूँ, कुछ लेने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या सेवा करूँगा, क्या लेक्चर सुनूँगा, है ना, क्या मेरा एक्टिविटी होगा वहाँ पे, तो आप ले नहीं पाओगे जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए आपने अपना मेंटालिटी को प्रिपेयर नहीं किया। आजकल स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को इसीलिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता है क्योंकि बच्चे घर से प्रिपेयर होकर नहीं जाते कि क्या पढ़ना है। पहले हम लोग घर में चेक करते थे आज किसका किसका लेक्चर है, मैथ्स का है, साइंस का है, ज्योग्राफी का है, सिविक्स का है, पीटी का है, वर्कशॉप है, पूरा प्रिपेयर करते थे, एक दिन पहले डिस्कस करते थे, उसके बाद हम जाते थे। इसीलिए हम लोगों को कभी कोचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा। वी नेवर वेंट ट्यूशन, विदाउट ट्यूशन पास, और अच्छे नंबर आते थे बिकॉज वी यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड। आजकल बच्चे इसलिए जाते क्योंकि माँ बाप भेज रहे हैं और कोई रीज़न ही नहीं होता उनका। दे नेवर गो टू स्टडी, दे नेवर गो टू लर्न। But therefore, whenever you want to learn, you must be prepared. If you are not prepared, then how you will learn? And if you will not learn, then you will not understand. And if you will not understand, then you will not be able to implement in your behavior. And if you are not able to implement in your behavior, you will not able to improve your behavior. बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, आप आगे आ जाइए, आप नहीं पीछे। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, ध्यायतो विश्रांत पुंसा संगस्ते शुभजायते संगात संजायते कामा कामत क्रोध विजायते क्रोधात् भवते सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भंतादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जो बुरे काम शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसा। पहले ही प्रिपरेशन करता है आदमी, चिंतन करता है चीज़ों का, गलत चीज़ों का, गलत काम को करने के लिए आदमी पहले प्रिपेयर होता है, फिर प्रिपरेशन के बाद आगे बढ़ता है। उसी प्रकार अच्छा काम करने के लिए भी पहले प्रिपेयर होना चाहिए। इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं, लेक्चर सुनना है, क्या लेक्चर सुनना है, पहले प्रिपेयर होना चाहिए। क्या टॉपिक सुनना है, कितने बजे पहुंचना है, ये सब प्रिपरेशन होना चाहिए। तो आप जल्दी समझोगे, ज़्यादा समझोगे। और अगर प्रिपेयर होके नहीं जाओगे तो नहीं समझोगे। जैसे मैं जब इस्कॉन मंदिर में पहले आता था लेक्चर सुनने आप लोग की तरह, तो मैं अगले हफ्ते का टॉपिक पूछ के जाता था और पूरा हफ्ता माइंड को प्रिपेयर करता था, क्या सुनना है, क्या क्या सुन सकते हैं। तो जब मैं लेक्चर में आता था तो मैं उसके बाद लेक्चर में प्रश्न पूछता था कि आपने ये बताया लेकिन इससे रिलेटेड ये भी चीज़ है, उससे रिलेटेड वो भी चीज़ है, ये भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज यू आर नॉट कमिंग फॉर टेकिंग नॉलेज, यू आर जस्ट कमिंग टू सिट, वट एवर sadhu will tell you will hear, that's all. No, you must be completely prepared and what I am going to hear. Very important thing. When Krishna started speaking Arjuna, very first and foremost Arjuna put all his questions that I want to hear this all. He was prepared what he want to hear, why he want knowledge, he was prepared. So if we are not prepared why we want knowledge, then what will happen? हमको पता ही नहीं हमको क्या लेना है, तो क्या होगा? जो आएगा वो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमको प्राप्त हो रहा है उसका वैल्यू समझ में नहीं आएगा। तो फिर जो आप भक्ति कर रहे हो उसमें डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। जो प्राप्त हुआ उसको संभाल नहीं पाए, फिर आगे कैसे बढ़ोगे?
ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के यूथ में बहुत मिसिंग है। मैं देखता हूँ कोई यूथ नहीं है ऐसा नहीं है जो साधु वेश में है वो, नहीं, कोई यूथ में इंटरेस्ट नहीं है। लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, स्कूल जाने वाला, ट्यूशन जाने वाला, कॉलेज जाने वाला, यूनिवर्सिटी में आइडल एजुकेशन, कोई सब एकदम खाली खोखले डब्बे घूम रहे हैं समाज में। नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू टेक द नॉलेज, नो वन इंटरेस्टेड टू बिकम नॉलेजेबल पर्सन, नो वन इंटरेस्टेड टू टेक द नॉलेज टू इम्प्रूव देयर कैरेक्टर, नो वन इज़ इंटरेस्टेड। सब लोग बस भेड़ चाल चल रहे हैं, कुछ किसी ने कर दिया चलो करना है। लोगों को लगता है स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या एक मशीन है, इधर से रॉ मटेरियल डाला उधर से फिनिश प्रोडक्ट बाहर। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जाके वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाके वहाँ बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको जाके वहाँ विचार करना पड़ेगा, आपको जाके वहाँ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। उसके बाद उस चीज़ को अपने चरित्र में उतारना पड़ेगा, देन यू विल बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन। इस्कॉन भी कोई मशीन नहीं है, यहाँ से आप आए और वहाँ से शुद्ध भक्त बन के निकलोगे। नो, अगर आपने जीवन भर अपने ऊपर कार्य नहीं किया तो आप भक्त नहीं बनोगे। इस्कॉन आपको सहायता करने के लिए है, आपको अच्छा भक्त बनाने के लिए इस्कॉन आपको सहायता करेगा। पर इस्कॉन में आने का मतलब नहीं है कि आप शुद्ध भक्त बन गए हो। ये धारणा मन से निकाल दो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे अपने ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर, तब तक आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाओगे, अच्छा भक्त नहीं बन पाओगे। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हर छोटी छोटी चीज़ को पूछो और प्रगति करो, आगे बढ़ो। यही है भगवद गीता मीन्स क्वेश्चन आंसर, भागवतम मीन्स क्वेश्चन आंसर। पूरे दुनिया में क्या घूम रहा है, हर जगह क्वेश्चन आंसर घूम रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हर जगह क्वेश्चन आंसर घूम रहा है। आप मार्केट में जाते हो तो सबसे पहले जाते जाते क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो। ये सब्जी का क्या रेट है, 1 किलो में कितना आएगा। सबसे पहले आदमी जाके क्वेश्चन पूछता है, दूध का क्या भाव है, दही का क्या भाव है ना। आदमी जाके क्वेश्चन पूछता है। जब आप टिकट ट्रेन में चढ़ते हो, बस में चढ़ते हो, तो आपको जो कंडक्टर है वो पूछता है आपको किधर जाना है। तो देयर आर एवरीवेयर क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन। तो होल वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद क्वेश्चन एंड आंसर। लेकिन प्रॉब्लम आज के समाज की ये हो गई, लोग क्वेश्चन बहुत सारे, आंसर किसी के पास नहीं है। इसके बोलते कन्फ्यूज स्टेट। कन्फ्यूज परिस्थिति का मतलब होता है कि हमारे जीवन में प्रश्न बहुत है और उत्तर एक भी नहीं है, या उत्तर बहुत कम है। और आजकल आप देखोगे हर जगह यही है, प्रश्न बहुत है जीवन में, उत्तर नहीं है। इसलिए कभी आप किसी को कुछ बोल दो ना, प्रभु जी आप ऐसा करें, ये अच्छा नहीं है, सही है या गलत है, तो इमीडिएटली वो आपको क्लेरिफिकेशन देने लगता है। नहीं, मैंने ये सोचा था। अभी मैं आ रहा था तो एक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को चिपक के फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो मैंने बोला ये मंदिर ऐसा नहीं करना चाहिए। बोला नहीं हमारा वो भाव नहीं था। मैंने बोला तुम्हारा भाव नहीं है, पब्लिक तो यही देखेगी ना, पब्लिक का क्या विचार होगा, ये तुम तो चिपक के फ़ोटो खिंचा रहे, वो भी मंदिर में, लोग क्या सोचेंगे। तो जब मैंने उसको करेक्ट करने गया तो वो इमीडिएटली मेरे को क्या दे रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो समाज में ये परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि लोग जो जीवन का प्रश्न उत्तर है वो पूछते नहीं हैं। जीवन के प्रश्न उत्तर की क्या ज़रूरत है वो लोग नहीं पूछते हैं। आपके जीवन प्रश्नों से भरा है और आपके जीवन जो प्रश्नों से भरा है उसको सही उत्तर, परफेक्ट उत्तर, सही तो छोड़ दो, सही तो ठीक है, जस्टिफाइड उत्तर नहीं, परफेक्ट आंसर जिससे आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाओ, वो आंसर नहीं मिल रहा है। और इसके लिए संसार में हर व्यक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि जो जीवन में उसके प्रश्न है वो प्रश्न के अनुसार उस प्रश्न को संतुष्ट करने वाला उत्तर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए लोग संसार में दुखी हैं। इसीलिए लोगों को लगता है कि हम नौकरी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बंगला खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बीवी बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये सब लोगों को लगता है। फिर उससे भी नहीं हुआ तो फिर बोलते नया धंधा खोलेंगे तो सुखी हो जाएंगे, क्रिकेटर बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, सिंगर बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, एक्टर बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल लिया है 20 साल 25 साल, वो सोचता है मैं कमेंटेटर बन जाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा। पर इतने सारे प्रश्न जो है जीवन में लोगों के, वो लोगों का उत्तर नहीं है।
इसीलिए खोखला प्रश्न और उत्तर लेकर घूम रहे हैं लोग। लोगों को लगता है शायद मैं ये करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। उसको पता नहीं है कि तुम्हारे जीवन में असली प्रश्न के असली उत्तर कहाँ मिलेंगे। तो ये परिस्थिति हो गई थी 5000 साल पहले। 5000 साल पहले जो व्यक्ति राजा बनना चाहता था वो व्यक्ति दुनिया का सबसे कपटी आदमी था, और जो साधु आदमी था वो राजा बनना ही नहीं चाहता था 5000 साल पहले। तो जो सबसे कपटी आदमी था, जो सबसे दुष्ट आदमी था, वो था दुर्योधन। वो चाहता था मैं राजा बनूंगा, पूरे पृथ्वी का राजा मैं बनूंगा। और दुर्योधन का कैरेक्टर क्या है कि जो साधु प्रवृत्ति के जो 5 पांडव हैं उनको हमेशा कष्ट देता था। जनता का जो पैसा है, समाज का जो पैसा है, जो राजा के पास पैसा रहता है, उसको वो केवल अपने आनंद में लूटता था। और उसका वो फ्रेंड था दुष्ट का, और एक फ्रेंड था महादुष्ट, वो था कर्ण, वो भी वही था दुष्ट। अभी 2 दुष्ट मिल गए। फिर उनको गाइडेंस दवा देने वाला और एक दुष्ट था, कौन था? शकुनी। और उनको पूरे पॉलिटिकल लेवल पे हेल्प करने वाला एक और आदमी था, वो दुष्टों का राजा था, कौन था? तो व्यासदेव जी जब महाभारत लिख रहे थे, व्यासदेव जी ने नहीं लिखा महाभारत, गणेश जी ने लिखा है महाभारत। और गणेश जी के अंदर ये महाभारत के अंदर भगवत आती है, गणेश जी ने लिखा है। महाभारत प्लस भगवद गीता, ये दोनों गणेश जी ने लिखा है। तो भगवद गीता महाभारत लिखने के पहले शुरुआत में ही जो व्यासदेव जी हैं वो बोलते हैं कि महाभारत के अंदर 4 खलनायक हैं, 4 विलन हैं। तो एक तो दुर्योधन हो गया, सबको पता है। दूसरा दुर्योधन का दोस्त कर्ण, वो भी विलन है। तीसरा उनको सपोर्ट कर, उनको सलाह देने वाला शकुनी। और चौथा जो अल्टीमेट दुश्मन था, तो अल्टीमेट विलन था, वो है धृतराष्ट्र, क्योंकि वो राजा था। वो जो बोलता वो बात फाइनल होती थी। और अगर वो नहीं मानता दुर्योधन को तो पांडव सब कुछ प्राप्त होता था। तो जो दुष्ट है वो राजा बनना चाहता है। आज भी यही हो रहा है। जितने दुष्ट हैं वो सोचते हैं हमको राजा बनना है। वो सोचते हैं हम राजा बन जाएंगे तो दुनिया हमारे साथ चलेगी। जितना पाप चाहिए हम कर सकते हैं, जितना पशुओं की हत्या चाहिए हम कर सकते हैं मांस खाने के लिए, जितना चाहिए दारू की फैक्ट्री लगा सकते हैं, जितना चाहिए अवैध संबंध कर सकते हैं, वैश्यालय खोल देंगे बड़े बड़े, जितना चाहिए हम जुआ सट्टा खेलेंगे, जितना चाहिए लोगों की ज़िंदगी से खेलेंगे। अब सोचिए 5000 साल पहले दुर्योधन राजा बनना चाहता था, उसका फ्रेंड कर्ण और शकुनी, ये लोगों ने कॉन्स्पिरेसी किया, ये लोगों ने षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया कि उन्हीं के घर की जो बहू है, जो पूरे उनके घर की ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के राजा की बहू है, बड़ी बहू, उसको उन्होंने क्या किया? कपड़े उतारने का प्रयास किया। पहले तो उसको सट्टे में लगाया। स्त्री को कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार 5 लोगों को हमेशा सुरक्षा देनी चाहिए, 5 लोगों को, जिसमें है एक है ब्राह्मण। ब्राह्मण को हमेशा सुरक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मण भगवान का भक्त, उसको हमेशा सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का भक्त जो है दुनिया में किसी से दुश्मनी नहीं करता, सबको कल्याण के बारे में सोचता है, सबके बारे में प्रार्थना करता है, सबकी सेवा करता है, भगवान को प्रसाद देता है, सबको वही करता है। तो वो किसी का दुश्मन नहीं होता। तो इसके लिए उसको सुरक्षा देनी चाहिए। और दूसरा, लोगों को भगवान से जोड़ता है, लोगों के पापमय जीवन को काटता है और लोगों को जोड़ता है भगवान से कि आप भक्ति करिए, अपने जीवन को दुखमय मत बनाइए। तो वो है ब्राह्मण। दूसरे नंबर पे नहीं, दूसरे हैं गाय। गाय का सुरक्षा होना चाहिए। गाय जो है वो प्राण है लोगों के भोजन का, अन्न उत्पादन का प्राण है गाय। दूध के लिए गाय, दूध, दही, पनीर, मट्ठा, मिठाई सब गाय से मिलती है। और जो गौवंश में जो बैल होता है वो हमारे लिए खेती करता है। तो गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, बैल को पिता का दर्जा दिया जाता है।
जैसे पिता दिन भर मेहनत करता है, हमको रोटी ला के देता है, वैसे बैल दिन भर मेहनत करता है और हमको अनाज उगा के देता है। तो जो गाय या गोवंश है उसकी रक्षा होनी चाहिए। तीसरे हैं छोटे बच्चे, अबोध जात, मासूम बच्चे, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम अप टू 12 ईयर्स, 12 साल तक, 12 साल तक उनकी रक्षा होनी ही चाहिए किसी भी हाल में। इसके लिए 12 साल तक बच्चों के कर्म काउंट नहीं होते हैं। वो कुछ कर्म कर दिया ना, वो बचपन में लिया जाता है। उसके बाद बूढ़े लोग, जो समाज के बूढ़े लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो समाज का असली धन है। मनुष्य रूप में समाज का असली धन बूढ़े लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती लेकिन एक्सपीरियंस होता है। वो 100 काम नहीं करेंगे लेकिन एक काम करेंगे जिससे रिजल्ट आएगा। उनको पता होता है कि कौन सा एक काम करने से रिजल्ट आएगा, 100 काम के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दे नो वेरी वेल। यही आजकल की परिस्थिति है, लोग घर से निकाल देते हैं बूढ़े लोगों को, दादा दादी को, माँ बाप को घर से ही कचरा समझ के निकाल देते हैं। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना, लाइफ को एक्सपेरिमेंट इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि घर में जो सीनियर्स हैं वो गाइडेंस देने वाला नहीं है और हम सीनियर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सीनियर्स का बहुत सुरक्षा होना चाहिए। अनुभव का खजाना होते हैं सीनियर्स। उसके बाद स्त्री, माताएं। माताएं जो हैं वो हमारे समाज का जो मेन सेंटर पॉइंट है माताएं। अर्जुन भगवान को भगवद गीता में कहते हैं अगर स्त्री दूषित हो गई तो पूरा कुल का विनाश हो जाएगा। और ये हो रहा है आजकल। मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था सुंदर गोपाल प्रभु का, बता रहे थे कैसे एक स्त्री दूषित हो जाती तो कितना समाज गंदा होता। स्त्रियां अगर शुद्धता मेंटेन करेगी तो समाज बहुत उन्नत करता है। और अगर स्त्रियां समाज को मेंटेन नहीं करती है, अपनी शुद्धता नहीं रखती है, तो केवल स्त्रियों के अशुद्ध होने की वजह से पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। जैसे पुरुष की कुछ जिम्मेदारी है धर्म के प्रति, समाज के प्रति, वैसे स्त्रियों की जिम्मेदारी है धर्म के प्रति, समाज के प्रति। पुरुष की जिम्मेदारी है समाज के लिए कुछ करे, मेहनत करे, समाज को खड़ा करे, समाज में कुछ निर्माण करे, समाज को सुरक्षा दे, ये पुरुष की जिम्मेदारी है। और स्त्री की जिम्मेदारी है समाज में शुद्धता मेंटेन करे। दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन स्त्रियां आजकल नहीं करती। तो जो स्त्री है जिसको सुरक्षा देना चाहिए, वो स्त्री को लोग कष्ट दे रहे थे। ऑलमोस्ट उसको पूरी तरह से कपड़ा निकाल देने वाले थे, तो भगवान ने डायरेक्ट आके इंटरफियर किया तो उसके लिए बच गया। प्रयास किया था उन्होंने, फिर पांडवों को मारने का बहुत प्रयास किया गया। तो दुष्ट व्यक्ति है वो चाहता है राजा बनना। दुष्ट व्यक्ति चाहता है मेरे अंदर गुण हो या नहीं हो, मुझे राजगद्दी मिल जानी चाहिए। और आजकल हर व्यक्ति को देखोगे ऐसा ही है। छोटा सा बच्चा है 3 साल का 4 साल का, मोबाइल दे देते हैं उसको, यूज़ करो। क्या यूज़ करता है पता नहीं, कुछ भी यूज़ करता है। आजकल तो इतने ऐड आते हैं, कोई गेम खेलोगे ऐड आएगा, यूट्यूब चालू करोगे ऐड आएगा। उसमें इतना गंदा एडवर्टीजमेंट आता है, इतना गंदा पूरा नंगा एडवर्टीजमेंट आता है। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, स्कूल जाने वाले। उसमें किसिंग सीन दिखाता है। तो छोटे बच्चों को दे देते हैं हम लोग। छोटे बच्चे वही सब देखते हैं। फिर बच्चों को खेल में क्या पसंद है? मार धाड़ पसंद है, बच्चे वही करते हैं। पहले के बच्चों को भगवान राम का, कृष्ण का चरित्र सुनाया जाता था, तो बच्चे लोग भगवान राम के, कृष्ण के चरित्र को अपने शरीर में डालने के लिए क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। लोग खुशी खुशी राम का कैरेक्टर स्वीकार करते थे, कृष्ण का स्वीकार करते थे, रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे। अभी लोगों को एनिमल मूवी पसंद आ रही है, सबको जानवर बनना, किसी को कुत्ता, किसी को भेड़, किसी को गधा, किसी को सूअर, सबको जानवर बनना। एवरीवन वांट टू बी एनिमल।
तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो भगवान बोलते हैं, भगवान को आने की जरूरत पड़ती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं मैं खुद आता हूँ। लेकिन हमेशा भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कई बार आचार्यों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा भी कार्य करवाते हैं। कई बार नारद मुनि के द्वारा कार्य कराए, शिव जी के द्वारा कराए हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा कराए हैं, और कलयुग में बहुत सारे आचार्य प्रकट हुए, उनके द्वारा कराए हैं। तो प्रभुपाद जी प्रकट हुए, उनके द्वारा भी कराया उन्होंने। तो उन्होंने ये भगवद गीता दिया, भगवद गीता यथारूप, एज इट इज़। इससे क्या होगा? इससे आपको वो ज्ञान मिलेगा जो शुद्ध ज्ञान है, जिस ज्ञान में कंटामिनेशन नहीं है। तो भगवान अर्जुन को भगवद गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, ये ज्ञान तुम पहले आदमी नहीं हो जिसको मैं दे रहा हूँ। पहले तुम नहीं हो। पहला कौन है? भगवान बोलते हैं पहले सूर्य के देवता विवस्वान है। पहले वो थे जिनको मैंने ज्ञान देता, लेकिन वो भी पहले नहीं थे। भगवान ने बोला तुम्हारे पहले मैंने उनको दिया था। क्यों दिया था? तो भगवान बोलते हैं कि काल के प्रभाव में भक्ति का ज्ञान या जो शुद्ध ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? अच्छा खासा नॉलेज चलता है, अच्छा खासा ज्ञान चलता है, फिर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कोई सोचता है थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, और मॉडर्न के नाम पे थोड़ा सा चीज़ गड़बड़ करता है, फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है, फिर दूसरा देखता है ये नया किया मैं भी कुछ नया करूँगा, फिर वो थोड़ा और ज़्यादा गड़बड़ करता है, और ऐसे गंदगी बढ़ती है। जैसे आजकल जो है लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े, लेकिन आज से 50 साल पहले अगर अमेरिका वगैरह में लोग छोटे कपड़े पहनते थे, भारत में पसंद नहीं करते थे छोटा कपड़ा पहनना। लेकिन 100 साल पहले अमेरिका में भी लोग नहीं पहनते थे छोटा कपड़ा, वो लोग नहीं पसंद करते थे। फिर किसी एक आदमी ने फैशन के नाम पे छोटे कपड़े कर दिए, फिर फैशन के नाम पे वो पूरा कपड़ा छोटा होते 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 अब लोग प्रैक्टिकली नंगे घूम रहे हैं। प्रैक्टिकली आप देखोगे गोवा के बीच में माताएं जो है बिल्कुल नहीं के बराबर कपड़े पहन के घूमती हैं। तो धर्म जो है फैशन के नाम पे या क्रिएटिविटी के नाम पे लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं, और फिर उसके वजह से काल के प्रभाव में धीरे 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 जो असली चीज़ था वो साइड हो जाता है, और जो आडंबर है वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे आप लोग देखो, शादी होती है तो शादी में सबसे असली चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है, किस चीज़ से शादी होती है? हाँ, किस चीज़, कौन सी चीज़ होगी जो माना जाएगा शादी हो गया? बोलो, शादी किए हो? हाँ बोलो। मंगलसूत्र एक, और मंत्र उच्चारण, और 7 फेरे, और अग्नि यज्ञ। आपने शादी किया है? नहीं करना है? करना है? नहीं करना है? हाँ या नहीं? हाँ ठीक है, चाकू आए तो कट जाएंगे, नहीं तो नहीं कट जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ब्राह्मण, अग्नि और मंत्रोच्चार। ये अग्नि के, ये विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 7 फेरे लेना, मंगलसूत्र पहना नहीं, ये सब। लेकिन आप देखोगे आजकल की जो शादियां होती है उसमें सबसे कम टाइम इसके लिए रखा जाता है, आधा घंटा। पंडित जी आधे घंटे में निपटा दो, 500 रुपये ज़्यादा लो, आधे घंटे में ख़त्म करो। जबकि उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम होना चाहिए। मेकअप के लिए 4 घंटा, फ़ोटोशूट के लिए 4 घंटा, रिसेप्शन के लिए 5 घंटा, खाने के लिए 3 घंटा। और शादी, जो एक्चुअल शादी है, जो हवन होना चाहिए, मंत्रोच्चार होना चाहिए, वहाँ की शुद्धता ध्यान रखनी चाहिए, शादी का महत्व समझना चाहिए, वो उसके लिए आधा घंटा। तो जो मेन चीज़ है उसको साइड कर दिया।
और आजकल तो फ़ोटोशूट कितना दिन चलता है पता है? एक महीना चलता है, एक महीना, 30 days टू गो प्री वेडिंग शूट, 30 days टू गो, फिर 29 days टू गो, फिर 28 days टू गो, फिर 27 days टू गो, और ऐसे आते आते फिर 3 days टू गो, 2 days टू गो, नाउ टुडे। और पंडित जी को बोला पंडित जी आधे घंटे में कर देना देखो, और उसमें भी उसको घी लाने में 10 मिनट हो तो बोला देखो मैंने तो आपको बोला था आधा घंटा, और बेचारा 20 मिनट में निपटाएगा। वो क्या निपटाएगा? भगवान को बोलेगा तुम ही संभाल लेना, मैं तो जा रहा हूँ 2-4 मंत्र बोल के। इसीलिए डिवोर्स ज़्यादा हो रहा है। शादी का मतलब लोग समझना नहीं चाहते, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहा है। तो जो मेन चीज़ है वो साइड हो गया है, और जो आडंबर है, नॉनसेंस है, वो सब बड़ा हो गया है। वो जो फोटोग्राफर है वो बोलता है दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के गले में हाथ डालो, दुल्हन को उठाओ, और बहुत सारा है भी, आप लोग पता है, मैं बोलना नहीं चाहता। साधु आदमी क्या क्या बोलेगा। इतना धकियानुसी चीज़ चलता है, फ़ोटो निकालना है, और फेरा लेते लेते रोक देते, पंडित जी 1 मिनट फेरा रोको, फ़ोटो शूट करना है। वो सिंदूर लगाते समय रोक देते हैं, बोले ऐसे हाथ रखो, पहले फ़ोटो निकालेंगे फिर खींचना। ये होता है। तो ऐसे ही जो असली धर्म है उसको लोग साइड कर दिए हैं, और जो आडंबर धर्म है उसको लोग लेके घूम रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं पासी हूँ। असली धर्म को लोग साइड कर दिए। असली धर्म है भगवान की शरण लेना, असली धर्म है कृष्ण की सेवा करना, असली धर्म है खुद को जानना कि आप कृष्ण के दास हो, कृष्ण के सेवक हो। यह असली धर्म है, यह असली भगवद गीता का असली ज्ञान है कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। भगवद गीता का शुरुआत का सबसे पहला ज्ञान क्या है? आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। उसको लोगों ने साइड कर दिया। जैसे ही भगवान खत्म करते हैं आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, दूसरी इमीडिएटली भगवान बोलते हैं जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, कर्म योग। फिर भगवान बोलते हैं, फिर अर्जुन बोला आपके लिए क्यों करेंगे सारे कर्म? तो भगवान बोलते हैं मैं भगवान हूँ, इसीलिए पूरी सृष्टि मैंने बनाई है। फिर बोलता है अर्जुन आप पे ध्यान कैसे लगाना है? तो छठा अध्याय ध्यान योग, भगवान के चरणों पे ध्यान कैसे लगाना है। 8वां 9वां अध्याय भक्ति योग, भक्ति कैसे करना है। फिर अर्जुन बोलता है व्हाट इज़ द प्रूफ यू आर गॉड। तो भगवान 10वें अध्याय में उसको पूरा विभूति योग बताते हैं कि इन चीज़ों में मैं ये हूँ, इस चीज़ों में मैं ये हूँ, इस चीज़ों में ये हूँ, मेरी विभूतियाँ कहाँ कहाँ है। फिर अर्जुन बोलता नहीं मुझे आँख से देखना है, आप भगवान हो। तो भगवान विराट रूप दिखाते 11वें अध्याय में। फिर अर्जुन बोलता आप भगवान हो, मैं हमारे जो जीवन में कर्म चल रहे हैं हम तो आप तक पहुँच ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम कर्मानुसार जीवन जी रहे हैं। भगवान बोलते नहीं गुणों को चेंज करो तो मेरे पास आ जाओगे। भगवद गीता इसको बोलते हैं, दिस इज नॉलेज ऑफ भगवद गीता टू मेक योर लाइफ परफेक्ट। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया। कहाँ दिया ज्ञान भगवद गीता का? कौन से कॉलेज में दिया? कुरुक्षेत्र युद्ध में। ज्ञान युद्ध में दिया जाता है कभी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दिया कि युद्ध के मैदान में दिया? युद्ध के मैदान में दिया। कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं था वहाँ पे, युद्ध का मैदान था। कौन सा क्लासरूम था? कौन सा क्लासरूम था? ABC, हाँ 10A 10B 10C 10D। कौन सा क्लासरूम था? अर्जुन का रथ था। टीचर का क्वालिफिकेशन, टीचर स्वयं भगवान है। स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट भगवान का भक्त है।
और सिचुएशन क्या चल रही है, शंख बज चुका, कहीं से भी आके बाण लग सकता है। और लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, गीता पढ़ने का टाइम नहीं है। शंख बज गया है, जैसे युद्ध होता है, सायरन बज गया है, कहीं से भी गोली या बारूद आके लग सकता है, कहीं से भी। और भगवान बोलते हैं रुको मैं तुमको गीता सुनाता हूँ। किसी का ट्रेन छूट रहा है, बोलो रुको आपको बैठ के गीता सुनाता हूँ, क्या करेगा? सुनेगा? यहाँ ट्रेन छूटती है तो लोग गीता नहीं सुनते, वहाँ गोली छूटने वाली है, तीर छूटने वाला, लेकिन ये बैठ के गीता सुन रहा है अर्जुन। तो इस बात से हमको ये समझना चाहिए कि लाइफ में कितना भी इमरजेंसी हो, पहले लाइफ को समझो, उसके बाद काम करो। अर्जुन की सिचुएशन से ज़्यादा क्या अर्जेंसी था हम अर्जुन को? लाइफ और डेथ का सवाल है, कभी भी मर सकता है। लेकिन पहले अर्जुन ने समझा, उसके बाद काम किया, अपने मन से काम नहीं किया। ठीक है कृष्णा आपको लेक्चर देना ना, बाद में देना, अभी मेरे को बताओ क्या करना है। नहीं, एक एक करके प्रश्न रखा भगवान के सामने, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आप बताओ मुझे क्या ज्ञान है इसके ऊपर। तो भगवत गीता हमारे जीवन के और मृत्यु के सिचुएशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुनना और पढ़ना। इसीलिए किसी को बोलना नहीं चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्रभु जी टाइम नहीं मिलता, जॉब में, पढ़ाई में, इधर उधर। डोंट से लाइक दिस। आपको गीता पढ़ना चाहिए, दैट मस्ट बिकम कंपल्सरी इवन मोर देन योर ब्रीथ। आपकी सांस लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है गीता पढ़ना। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने वही किया था। तो रीज़न नहीं देना चाहिए कि गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, गीता समझ में नहीं आती, हिंदी में लिखा है, हिंदी तो समझता है ना। मैंने तो कई लोगों को देखा है, अनपढ़ है, कभी जीवन में ABCD पढ़ा नहीं, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल लेके घूम रहे हैं। उसको पूछो इंग्लिश आती है, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मोबाइल में पूरा इंग्लिश लिखा हुआ है। फिर क्यों यूज़ कर रहे हो मोबाइल? इंग्लिश नहीं समझ में आती लेकिन मोबाइल चलाना है, हिंदी समझ में आती लेकिन गीता नहीं पढ़ना है, बताओ। ऐसा तो समाज है हमारा आज का। इंग्लिश समझ में नहीं आती है लेकिन मोबाइल चलाएंगे। तो ऐसे भाव से भगवद गीता नहीं समझना चाहिए। भगवद गीता के एक एक मैसेज को एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवद गीता अर्जुन ने क्यों सुना? क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज था, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन उत्तर नहीं थे। उसके बाद अर्जुन उन प्रश्नों से दुखी था। उसके बाद अर्जुन इतना ज़्यादा दुखी था कि वो डिप्रेस था। अर्जुन इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि उसका शरीर कांप रहा था, उसका गला सूख रहा था, उसकी त्वचा जल रही थी, उसके रोंवे खड़े हो गए थे। कोई इतना डिप्रेस आदमी देखा है आपने? अर्जुन इतना ज़्यादा डिप्रेस था। और भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया, और इतना हाईली, जो भी डिग्री होता है, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 8th डिग्री, जो भी डिग्री होता है, वो डिग्री ऑफ डिप्रेशन से अर्जुन बाहर निकला। और भगवान ने बोला करिष्ये वचनम तव, भगवान वही करूँगा जो आप बोलोगे। तो हमारे डिप्रेशन का क्या वैल्यू है? वो तो भगवद गीता के 4 श्लोक पढ़ते ही उड़ जाएगा, पढ़ते नहीं। किसी को भी बोलो पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ता। स्कूल है, कॉलेज है, कितने लोग तो मुझे, मैं 10 साल से प्रचार कर रहा हूँ, कितने लोग तो मेरा स्कूल हो जाएगा ना फिर पढ़ूँगा, फिर स्कूल होने के बाद पूछता अभी हो गया स्कूल, अभी पढ़ो, नहीं अभी कॉलेज होएगा तो पढ़ेंगे। मेरा एक दोस्त था जो बोला कॉलेज ख़त्म होएगा तो पढ़ूँगा, फिर उसकी शादी हो गई। बोला अब तो तू नहीं पढ़ेगा। तो नहीं मैं पढ़ूँगा। अरे तू नहीं पढ़ेगा, मेरे को पूछ। हमारे पास बहुत लोग आते हैं शादी होने के बाद, टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता है, तभी तो इतनी दुकान खुली है, वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया। क्यों दुकानें खुली है?
क्योंकि घर में खाने को टाइम नहीं है, तभी तो ना। घर में खा के निकलेगा तो बाहर क्यों खाएगा? अब भाई मैं भी जॉब करता था, तो जब मैं जॉब करता था तो मैं घर से खा के निकलता था, मेरे को बाहर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और शाम को आता था तो घर में खा लेता था, दोपहर में टिफ़िन लेके जाता था। खाने की ज़रूरत है नहीं, टाइम ही नहीं है खाने का। सोने का टाइम नहीं है, ट्रेन में चलते चलते सोते हैं, बस में चलते चलते सोते हैं। न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है, बात करने का टाइम है लोगों के पास नहीं। तो ये जीवन इतना जो उलझा हुआ है, ये जीवन को सुलझाने का सबसे आसान तरीका है भगवद गीता को पढ़िए, भगवद गीता को समझिए, भगवान की वाणी को समझिए। कितना टाइम निकालना है गीता पढ़ने के लिए पता है? पता है? बताओ कितना कितना निकालना चाहिए मिनिमम? 1 घंटा। और कोई? और कितना निकालना है मिनिमम? आधा घंटा। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे? आधा घंटा तो पत्नी ले लेती है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, हम समझते हैं। हाँ ठीक है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना। हाँ कोई बात नहीं, समझते हैं हम। जिसका विवाह नहीं हुआ है वो 1 घंटा पड़ेगा, इसका हुआ हो तो आधा ही पड़ेगा। पढ़ाई करता हूँ, मेरी हॉबी है। मेरे 13 साल हो गए, मैं बचपन में शादी कर गया, 20 साल की उम्र में। मैं धीरे धीरे अभी MBA किया, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, सेफ्टी ऑफिसर कर रहा हूँ। तो मैं मतलब मैं सोच, एक गीता पढ़ लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा आपके जो ज्ञान लिया उसका वैल्यू क्या है। अभी तक जितना ज्ञान लिया ना, आपको लगा मैंने ये लिया ये लिया वो लिया, गीता जो है असली ज्ञान है, उसको लेने के बाद पता चलेगा मैंने क्या लिया है आज, कुछ प्राप्ति नहीं किया अब तक। तो भगवद गीता प्रभु जी बोल रहे हैं 1 घंटा पढ़ना चाहिए, प्रभु जी बोल रहे हैं आधा घंटा पढ़ना चाहिए। आपको पता है कितना पढ़ना चाहिए? कम से कम 10 मिनट तो पढ़ो, 1 मिनट तो पढ़ो, 10 सेकंड तो पढ़ो, 2 सेकंड तो पढ़ो, 1 लाइन तो पढ़ो। उतना तो कोई भी पढ़ता है, 2 सेकंड में 1 लाइन पढ़ के तो हो जाएगा ना, उतना क्यों नहीं कर सकते? गीता को पढ़ना शुरू करो। तो भगवत गीता भगवान ने क्यों दी? क्योंकि भगवान ने अपने प्रकट होने में 3 कारण बताए अर्जुन को, जो बाह्य कारण थे, आंतरिक कारण नहीं थे। 3 कारण बताए। क्या 3 कारण? परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना कैसे होती है? ज्ञान से होती है। तो वो ज्ञान भगवद गीता के अंदर है, जिससे धर्म की स्थापना होती है। 500 साल पहले जब मुगलों का शासन था और भारत में त्राही त्राही मच रही थी, उस समय भगवान स्वयं प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भगवान ने गीता का ही प्रचार किया। फिर धर्म की स्थापना की। फिर 50 साल पहले आप देखो, अमेरिका नया नया पैदा हुआ था कि भाई अब हम दुनिया के राजा हैं, पूरे दुनिया में उत्पात मचा के रखा था। इंडिया के लोग भी अमेरिका जैसा बनना चाहते थे, अभी भी बनना चाहते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी क्या बोले? अमेरिका जाके पहला प्रचार शुरू करें। 50 साल पहले भी धर्म की स्थापना प्रभुपाद जी ने भगवद गीता से की। तो जो धर्म की स्थापना में जो सबसे मेन सब्सटेंस होता है वो होता है धर्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, हमारा ज्ञान, हमारी आइडेंटिटी, हमारा एक्टिविटी। अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक मुस्लिम लड़का, वो अपने माँ बाप से बचपन से पूछता था मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। उसका आंसर पूछता था, लोगों के पास आंसर नहीं था। जनरली मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज में नहीं होता, क्योंकि उनके पुनर्जन्म का उसमें नियम नहीं रहता। तो उनके जो समाज के जो बड़े बड़े साधु हैं उनसे पूछा गया, साधु लोग बोले आंसर नहीं है, तो पागल हो गया,
तो माँ बाप उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए। तो साइकेट्रिस्ट ने पूछा क्या प्रॉब्लम, बोलता है ये सब प्रश्न पूछता है। वो भी वो साइकेट्रिस्ट को ही बोलता है इसका आंसर कहाँ मिलेगा। साइकेट्रिस्ट वो क्या बोला पता है, इस्कॉन जाओ, इस्कॉन में आंसर मिलेगा इसका। तो वो लड़का इस्कॉन में आया, इस्कॉन में आके भक्तों से पूछा, भक्त बोले हाँ इसका आंसर अवेलेबल। कहाँ अवेलेबल है, उसको गीता दे दिया, गीता पढ़िए, गीता में सारा आंसर अवेलेबल है। उसकी सीरियसनेस इतनी ज़्यादा थी कि शाम को 7 बजे वो मंदिर पहुंचा था और सुबह को 5 बजे तक लगातार गीता पढ़ रहा था। लगातार। आपके जीवन के सब प्रश्न भगवत गीता में मिलेंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो 5 मिनट में छोड़ देता ना, उत्तर नहीं मिलता तो। भगवत गीता इतना वैल्यूएबल है हमारे लिए, इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भक्ति का ज्ञान जो है हमारे लिए लाइफ एंड सोल होना चाहिए। बाकी हमने कौन सा ज्ञान नहीं लिया है, कौन सा लिया है, वो उसको छोड़ दो। भगवत गीता का ज्ञान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको समझिए, इसको पढ़िए। उसमें कोई डाउट आता है, कोई आपको जिज्ञासा होती है, मुझसे प्रश्न करिए, लेकिन भगवत गीता को पढ़कर अपने जीवन को सफल बनाइए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का प्रश्न है? क्या नाम है आपका? अर्जुन भारद्वाज। अच्छा, आपने कुछ पेमेंट किया था क्या? कोई प्रश्न है? ठीक, ओके। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्री